हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग ईवीएस अर्थात पर्यावरण का 9वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसके पहले जो भी प्रैक्टिस सेट हम कराए हैं उसको अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली सी-टेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहला देखिए दिया है, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक से सीधे दिया है, प्रश्न आ चुका है सी-टेट एग्जाम। इसको देखिएगा आप लोग। कह रहा है कि इन समूहों में से आप लोगों को बताना है कि इसकी दृष्टि जो है दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है मधुमक्खी, मच्छर, तितली। ऑप्शन बी है बाघ, तेंदुआ, सांड। ऑप्शन सी है सांप, रेशम कीट, छिपकली। ऑप्शन डी है चील, गरुड़, गिद्ध। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चील, गरुड़, गिद्ध, जो कि मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पौधों का शिथिल होना स्पेस है की वजह से होता है। देखिए पौधे जो हैं शिथिल क्यों हो जाते हैं, किस कारण से हो जाते हैं, ये बताना है। प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण या फिर श्वसन। तो देखिए पौधों का जो शिथिल होने की वजह होता है वो होता है वाष्पोत्सर्जन, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए वाष्पोत्सर्जन की जो दर मापने का जो यंत्र है उसको कहते हैं पोटोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण, बैक्टीरिया, कवक या फिर सूर्य। देखिए प्रश्न एक बार और देख लेते हैं। पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए दिया है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है कवक, ऑप्शन डी है सूर्य। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य। ये तो लगभग सभी लोगों को पता ही होगा। अगला देखते हैं। दिया है परिवार एक इकाई होती है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है, किस प्रकार का कथन है बताना है। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ऑप्शन सी देखिए दिया है, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी दिया सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न पूछा है परिवार एक इकाई है जिसमें माता पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रवृत्ति होती है। रस की प्रवृत्ति मतलब रस का जो है स्वाद या टेस्ट कैसा होता है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। आमाशय रस की प्रवृत्ति कैसा होता है ये बताना है। सीधे से शब्दों में देखा जाए तो क्षारी होता है, उभयधर्मी होता है, उदासीन होता है या फिर अम्लीय होता है। तो देखिए आमाशय रस का जो प्रवृत्ति अर्थात उसका जो स्वाद होता है वो होता है अम्लीय। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान के लिए मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। ऑप्शन ए दिया है समानता का अधिकार, अर्थात धर्म का जो है अपनी इच्छा के अनुसार प्रचार प्रसार कर सकता है। किस मौलिक अधिकार में दिया गया है यही पूछ रहा है। समानता का अधिकार ऑप्शन ए दिया है,
ऑप्शन बी दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी दिया है धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, धार्मिक या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण अगर आप करते हैं तो आप किन बातों का विशेष ध्यान या फिर किन निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए दिया है बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, ऑप्शन बी दिया है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ऑप्शन देखिए ये ऑप्शन नहीं है, तीसरा दिया है इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, चौथा दिया है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। देखते हैं एक में क्या है। बच्चों की रुचियों को ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ये भी सही है। देखिए इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, इसका कोई महत्व नहीं है, ऑप्शन 4 भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है। कह रहा है कि निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन के सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। ऐसा कौन सा विकल्प है जो इसको प्रस्तुत नहीं करता है, कहने का मतलब है। ऑप्शन ए दिया है पौधों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। ऑप्शन बी दिया है बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। ऑप्शन सी दिया है बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। ऑप्शन डी दिया है समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि कहा है कौन सा कथन को छोड़कर, तो पौधों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है, इसी को छोड़कर। चलिए अगला देखते हैं, इम्पोर्टेंट है देखिएगा। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त होगा ये बताना है बच्चों के लिए। ऑप्शन ए दिया है निर्धारण मापनी, ऑप्शन बी दिया है दत्त कार्य, ऑप्शन सी दिया है काजल पेंसिल परीक्षण, ऑप्शन डी दिया है मौखिक प्रश्न। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्धारण मापनी। अगला देखते हैं। देखिए दिया है नीचे पौधों के बारे में बच्चों से कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। घास पौधा नहीं है, ऑप्शन ए दिया है। ऑप्शन बी दिया है कुछ सब्जियां फल होती हैं, ऑप्शन सी दिया है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, ऑप्शन डी दिया है गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। तो देखिए जो प्रश्न कहा है पौधे के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से जो ठीक है वो है ऑप्शन बी, कुछ सब्जियां फल होती हैं। चलिए अगला देखते हैं। एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 3, ऑप्शन डी दिया है 4। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1 कोशिकाओं द्वारा।
एकल कोशिका प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं, जिसमें आपको पाचन, श्वसन और जनन एवं कोशिका एक कोशिका द्वारा किए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक शिक्षक है जो बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ वस्तु बनाने के लिए कह रहा है। शिक्षक का शैक्षणिक अभिप्राय नहीं है, मतलब शिक्षक का जो शैक्षणिक अभिप्राय इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए दिया है, बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझाने देना। देखिए ये तो सही है, नहीं पूछा है। ऑप्शन बी दिया है, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। देखिए ये भी सही। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। ऑप्शन डी दिया है, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। ये भी देखिए सही है। जो सही नहीं है वो है ऑप्शन सी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा हो सकता है। दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। दूसरा दिया है, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। तीसरा दिया है, मेरी शक्तियाँ क्या थी। चौथा दिया है, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। देखिए दिया है, ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा। इन 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से क्या होगा आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए दिया है, शिक्षकों का स्व आकलन होगा, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन होगा। ऑप्शन सी दिया, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन होगा, या फिर ऑप्शन डी दिया है, बच्चों का स्व आकलन होगा। एक बार और प्रश्न देख लेते हैं। दिया है, मैंने क्रियाकलापों की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। अगला देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए बताना है। रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए। ऑप्शन बी दिया है, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तो देखिए परिभाषाओं पर बल देना शब्द निगेटिव है, ये सही नहीं होगा। और कठिनाई होनी चाहिए, रूखी होनी चाहिए, ये भी नहीं सही है। किस प्रकार का शब्द होना चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। बच्चों की प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए। देखिए सी भी नहीं सही है। ऑप्शन डी इसका राइट है कि बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए, संबद्ध होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है। शिक्षक जो है विद्यार्थी को कुछ पशुओं के चित्र देता है और रंग भरने को कहता है। ऐसे जो पशु हैं वो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य हो सकता है ये बताना है आप लोगों को। देखिए पहला दिया है, सृजनात्मकता का विकास करना। सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डाटा संग्रह का विकास करना। तो देखिए जो इसका देखिए जो राइट आंसर होगा, देखिए सृजनात्मकता का विकास करना ये भी सही है, अवलोकन का विकास करना ये भी सही है, वर्गीकरण का कौशल विकास करना या फिर विकसित करना ये भी सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। डाटा संग्रह का विकास करना ये सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है या फिर नहीं गिरती है। पेरियार, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कावेरी, जो कि अरब सागर में नहीं गिरती है। बाकी पेरियार, नर्मदा और ताप्ती जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अगला देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है। समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों
के प्रति संवेदनशील बनाना। तीसरा दिया है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। चौथा दिया है आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए दिया है 1 2 4, ऑप्शन बी दिया है 2 3 4, ऑप्शन सी दिया है 1 2 3 4, ऑप्शन डी दिया है 1 2 3। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य, तो ये सभी उद्देश्य हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं? कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र को कह रहा है बायोस्फीयर रिजर्व, अभयारण्य, सामाजिक वन या फिर नेशनल पार्क अर्थात राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेशनल पार्क अर्थात राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहां, अर्थात नदी का अपरदन कहाँ सबसे अधिक होता है? जहां नदी की गहराई अधिक हो, नदी की चौड़ाई अधिक हो, नदी का प्रवाह तेज हो, नदी का ढाल अधिक हो। तो देखिए नदी का अपरदन वहीं पर अधिक होता है जहां पर नदी का प्रवाह तेज होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? अर्थात आयरन और स्टील उद्योग जो है किस पठार से मिलते हैं? दक्कन के, मालवा के या फिर तेलंगाना के या फिर छोटा नागपुर पठार के। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छोटा नागपुर पठार से, जो कि स्टील और आयरन हमको मिलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, कौन सा है बताना है? चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर या फिर रानीपुर। तो देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार जो है वो है, देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोगों के लिए इसको छोड़ दे रहे हैं। अगला देखते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरता है? बताना है यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से नहीं गुजरता है? गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा। तो देखिए यमुना एक्सप्रेसवे जो नहीं गुजरता है वो हाथरस से नहीं गुजरता है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक किस प्रकार के वन भारत में पाए जाते हैं आप लोगों को बताना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन या फिर मैंग्रोव वन। तो देखिए भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में जो वन फैले हैं वो हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटेट में आ चुका है। किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए दिया है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, संविधान अर्थात अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहा है तो उसका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाले वस्तुओं पर अधिकार होता है। चलिए अगला देखते हैं। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती मिल, हथकरघा, चमड़ा, सीमेंट। देखिए रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जो है वो है हथकरघा। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। घटपर्णी पौधा जिसको नेपेंथिस कहते हैं, देखिए मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनि निकालता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घटपर्णी से हमेशा आता है सीटेट एग्जाम में। ऑप्शन बी दिया है का मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है। ऑप्शन सी दिया भारत में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी दिया है मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है। तो इसमें से आप लोगों को बताना है
कि घटपर्णी अर्थात नेपेंथिस के बारे में कौन सा सत्य कथन है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मेढक को कीड़े मकोड़ों चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ये भारत में पाया जाता है, ऑप्शन सी गलत है। ये का मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, ये भी गलत है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनि निकालता है, देखिए ये भी नहीं सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को किस समुच्चय में लौह प्रचुर मात्रा में होता है? अर्थात आप लोगों को बताना है किस विकल्प में सभी में लौह अर्थात लोहे की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, जो हम लोग खाने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया है बंद गोभी भिंडी गुड़, ऑप्शन बी दिया है आंवला पालक गुड़, ऑप्शन सी दिया है आंवला पालक आलू, ऑप्शन डी दिया है आंवला आलू और टमाटर। तो देखिए जिसमें प्रचुर मात्रा में लौह हमको प्राप्त होता है खाने पर वो है आंवला पालक और गुड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आ चुका है सीटेट एग्जाम में। चलिए अगला देखते हैं, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटेट बुक से सीधे उठा दिया है प्रश्न, सॉरी सीटेट नहीं एनसीईआरटी बुक से, जो कि सीटेट में कई बार रिपीटेड अर्थात आ भी चुका है। कह रहा है कि हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। ये हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी कहाँ से आए थे ये बताना है, ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से या फिर अफगानिस्तान से। तो देखिए मिर्च लाने वाले जो व्यवसायी थे वो थे दक्षिण अमेरिका से। तो ऑप्शन सी, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? इंपॉर्टेंट है, सीटेट में आया है। देखिए इसको फाख्ता, शकरखोरा, वया या फिर कलचेड़ी। तो देखिए कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में जो घोंसला बनाता है वो है फाख्ता नामक पक्षी। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। कौन सा पशु है? यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा इसको। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस ऑप्शन ए दिया है स्लॉथ, ऑप्शन बी दिया है लंगूर, ऑप्शन सी दिया है चिंपैंजी, ऑप्शन डी दिया है पांडा। तो देखिए स्लॉथ से संबंधित क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक में इसके विषय में दिया है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्लॉथ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।